जरिए पाकिस्तान में जो महंगाई बम फूटा है, भारत में चावल 60 रुपए किलो, पाकिस्तान में 275 रुपए किलो इस वक्त मिलने लगा है। 100 रुपए किलो भारत में चने की दाल, पाकिस्तान में 575 रुपए किलो चने की दाल इस वक्त चल रही है। 30 रुपए किलो और कई जगह 20 रुपए के सवा किलो टमाटर भारत में मिल रहे हैं, पाकिस्तान में 80 रुपए किलो हैं। आलू 120 रुपए किलो पाकिस्तान में है, भारत में 15 रुपए किलो आलू मिल रहा है इस वक्त। 30 रुपए किलो प्याज है भारत में, पाकिस्तान में 150 रुपए किलो इस वक्त प्याज चल रहे हैं। 115 रुपए किलो मूंग की दाल है, पाकिस्तान में 400 रुपए किलो मूंग की दाल इस वक्त मिल रही है। मसूर की दाल भारत में 90 रुपए किलो है, पाकिस्तान में 390 रुपए किलो मिलने लगी है। 160 रुपए किलो नींबू है भारत में, पाकिस्तान में 800 रुपए किलो नींबू इस वक्त चल रहा है। 40 रुपए किलो चीनी है भारत में, पाकिस्तान में 200 रुपए किलो इस वक्त हो गई है। 230 रुपए किलो दूध है पाकिस्तान में, 68 रुपए लीटर भारत में है। 250 रुपए किलो महंगाई की हालत इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो चल रहा है भारत और पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये सब चलने के पीछे हालिया तनाव भारत के साथ जिम्मेदार कई लोग बता रहे हैं, और कई लोग पाकिस्तान की उन पॉलिसीज़ को बता रहे हैं जिसके चलते पाकिस्तान ने केवल भारत विरोध के चलते भारत से वो सारा सामान लेने में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया जो उसको कहीं गुना ज़्यादा सस्ते में मिल सकता था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत विरोध में जीता रहा, तो लिहाजा आज पाकिस्तान में ये हालात हो गए हैं। खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है ये बताने की बात इसलिए है कि भारत विरोध पर अगर पाकिस्तान जीता है तो पाकिस्तान के अपने आम शहरी बहुत दिक्कतों में पड़ जाते हैं। लेकिन खैर, हम अपने वापस उसी टॉपिक पर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमर मस्तिकन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखें तो क्या हुआ, ये 27 मार्च को मेजर जनरल अकबर खान, जो पहले आपके कश्मीर में घुसे थे ऑपरेशन गुलमर्ग के लिए, वही मेजर जनरल जबरदस्ती गए, उनसे जबरदस्ती सिग्नेचर कराया फौजकशी के जरिए। फिर उनका भाई जो है खान कलात के, वो बगावत उन्होंने किया। सबसे पहला बगावत बलूचिस्तान का उस टाइम पे हुआ था। और ये जो जनरल साहब ने 1500 कहे ना कि सिर्फ 1500 हैं ये लेके, नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि 1500 लोग हैं, आप 10 पुश्तों तक भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, 10 नस्ल, इन्होंने वो नस्ल वाली बात की। तो हमें तो हंसी आई कि जो इनके जो पहले जो थे AK नियाजी, उन्होंने भी नस्ल की बात की थी बांग्लादेश में। फिर इनको इनके अकल दुरुस्त हो गए थे। अब इनका बलूचिस्तान में भी अकल दुरुस्त होगा बहुत जल्दी। देखें, हमारे साथ ये हुआ उस जमाने में, हम पाकिस्तानियों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, हम आपके साथ सही सही बात करेंगे। उस जमाने में जो सबसे बड़ा जो चैंपियन थे आजादी के, उनका नाम था गौस बख्श बिजिंजो। वो बाद में सबसे पहले गवर्नर भी बलूचिस्तान के बने। आप ठीक है, मैं समझ गया, मैं आता हूं। गौस बख्श बिजिंजो ने कहा था कि हमारा कल्चर, हमारा रहने का तरीका सब पाकिस्तान और ईरान से भी अलग है, इसलिए हम एक अलग है। केवल मुसलमान होने के नाते अगर पाकिस्तान में मिलना है तो ईरान अफगानिस्तान भी आ जाए। खैर, मैं आता हूं आपके पास, और मैं अभी मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, बलूचिस्तान को लेकर कई बातें होती रही हैं लगातार। इस वक्त मिताली निकोरे मेरे साथ जुड़ गई हैं, अर्थशास्त्री। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, मुझे बताइए, क्या बलोचों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कभी नहीं की गई कि आज बलोच इस तरीके से अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि पाकिस्तान का जनरल कहता है कि तुम्हारी 10 नस्लें भी 1500 लड़ाकों के साथ अलग नहीं कर सकती? राजीव, देखिए, सबसे पहले तो जिस चीज से आपने शुरू किया था वो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आपने मुझे अलग किया था, मैं सबको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के लिए मुबारकबाद देता हूं। माफी चाहता हूं उसके लिए। प्लीज बुरा ना माने, प्लीज बुरा ना माने सर। आरजू चली गई, उनको भी मेरी तरफ से चलिए, बहुत मुबारकबाद है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बहुत साधारण सी बताता हूं। ये मैं अक्सर इस बात को बताया करता हूं। क्या होता है
कि जब आपका कोई भी काम करने का तरीका सही नहीं होता, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई चीज होती है, उसको आप जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकते। आप हर चीज, किसी भी चीज को अपने आप में शामिल करने के लिए या उसको अपने साथ बनाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, उसको अगर आप उनको ये यकीन नहीं दिला सकते कि जो हो रहा है वो उनके भले के लिए है, वो दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ दमन करते हैं और जब आपका पूरी जो 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 पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक जगह से सेंट्रिक है, वो मैं बताऊंगा वो क्या सेंट्रिक है, तो आपको कहीं हर जगह परेशानी देख झेलनी पड़ेगी। आज की परिस्थिति में पीओजेके से लेके खैबर पख्तूनख्वा से लेके वजीरिस्तान से लेके बलूचिस्तान से लेके और सिंध में तो जिस प्रकार की आवाजें हैं वो तमाम इस बात का नतीजा है कि जो जो विचार है, वो जो सोच है, जो माइंड सेट है, वो कहीं ना कहीं गलत है। और ये लोग, आरजू ने भी कहा, दुरानी साहब ने भी कहा, ये लोग मानते हैं इस बात को कि जो अप्रोच थी वो गलत रही। देखिए उसकी मैं वजह बताता हूं। जब आप एक मुल्क बने उसके बाद सालों तक वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, पूरा आर्मी ने उसको रूल किया। उसके बाद जब डेमोक्रेसी, मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी आई तो वो डेमोक्रेसी डोमिनेटेड बाय द आर्मी थी, जो आर्मी चाहती थी वही होता था। आज की तारीख में पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री ने पूरे 5, इसको मैं वजह बताऊंगा क्यों ये बता रहा हूं, 5 वर्ष का टेन्योर पूरा नहीं किया एक भी प्रधानमंत्री ने। और ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान आर्मी के हर चीफ ने अपने ऑथराइज टेन्योर से एक आध को छोड़ दें दुगना या तिगुना का टेन्योर वहां पर किया। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा राजीव कि वहां पर सिर्फ 15 चीफ रहे हैं और हमारे यहाँ 30-32 चीफ ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि आता है अपना टेन्योर करता है और वो काम करता है और चला जाता है। वहां जो चीफ आता है वो बैठता है, अपना टेन्योर कैसे बढ़ाना है वो देखता है और पाकिस्तान के ऊपर कैसे कंट्रोल करके रखना है वो देखता है। राजीव, प्लीज अलाउ मी टू रिपीट अ थिंग व्हिच आई हैव रिपीटेड ऑन योर चैनल मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। हर देश के पास एक सेना होती है और पाकिस्तान की सेना एक अकेली सेना है जिसके पास एक देश है। पाकिस्तान आर्मी हैज ए कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। सब कुछ वहां आज की तारीख में कुछ भी उनके विचार से के अलावा नहीं हो सकता। अब दूसरी जो बात मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो ये है कि वो आर्मी अब रेडिकलाइज्ड है। जब आर्मी आपकी रेडिकलाइज हो जाती है, जब आर्मी धर्म के बारे में बात करना शुरू कर देती है, किसी प्रोफेशनल आर्मी का ये काम नहीं है कि वो धर्म के आधार पर बात करना शुरू करे और एक्टिविटी करना शुरू करे। यही काम टिक्का खान ने बलूचिस्तान में किया, उसको फिर वहां से उठाया गया और जो ऑपरेशन सर्च लाइट के लिए जनरल टिक्का खान को भेजा गया और वहां पर जो हुआ आपको पता है। ये उन्होंने थोड़े से फिगर्स में कमी करी थी, कितने लाख लेडीज का वहां पर रेप हुआ है वो आपको मैं बताऊंगा तो आपको शर्म, बात करने में शर्म आती है। तो वो इस तरह की जो बातें थी वो इसलिए थी कि रेडिकलाइज्ड सोच, और उनको लगता था कि हम ताकत के बल पे कुछ भी किसी से करवा लेंगे। वही उन्होंने बंगाल में ट्राई किया, वही बलूचिस्तान में ट्राई किया जा रहा है और वही आगे जाकर कई और हिस्सों में ट्राई होगा। तो आपके प्रश्न का जवाब ये है कि आपने पूछा कि क्या ये अलगाव की तरफ जा रहा है, तो मेरा उसका उत्तर यह है कि हाँ शायद जा रहा है। एक बार मेरे को और वजह दे दीजिए। क्या होता है कि हर चीज इवेंचुअली जाकर के इकोनॉमी पे या अर्थव्यवस्था पे जाके बैठती है। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है वो पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है। उनके आज आपने दिखा भी दिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा, उसके अलावा आपने अर्थव्यवस्था की बात कही, इकोनॉमी की पाकिस्तान की, तो मेरे साथ मिताली निकोरे इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मिताली निकोरे, भारत के साथ जो टेंशन है पाकिस्तान का और उसके साथ अभी बलूचिस्तान में जिस तरीके का रुख है, सिंध में जो हालात है, उसको लेकर पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे फंसी हुई स्थिति में है। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी है कि वो सस्टेन कर पाए एक वॉर, इनकेस वो होता है तो? जी बिल्कुल। एक तो मुझे इस डिस्कशन में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बात हमें बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली समझनी होगी, वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 25 बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के पास जा चुकी है। और मतलब जब से उनकी इकोनॉमी शुरू हुई है, जब से उनकी देश की स्थापित हुए हैं उनका देश, तब से 25 बार वो IMF के पास जा चुके हैं।
अभी उनका सबसे लार्जेस्ट IMF बेल आउट पैकेज चल रहा है 4.3 बिलियन डॉलर्स का। अब ऐसी इकोनॉमी, क्या आपको लगता है, आप भी एक आम नागरिक है लेकिन कॉमन सेंस तो सबके पास ही होती है, अगर आपने पूरी अपनी इकोनॉमी ही बोरोड मनी पे चलाई हुई है तो आप कैसे वॉर कर सकते हैं ऐसी इकोनॉमी के साथ? दूसरा है कि अगर आप शुरू से लेके आज तक देखें, पाकिस्तान में हमेशा ये एक प्रायोरिटी रही है कि जो अमीर हैं वो और अमीर होते जाएं और जो गरीब हैं उनको और ज्यादा गरीब बनाते जाएं। और यही एक बहुत बड़ी इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आज पाकिस्तान में दिख रही है। और अगर आप वॉर लेकर आएंगे तो ये और ज्यादा बढ़ेगी, ये और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और आज जब एवरीडे थिंग्स के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, वो क्यों हो रहा है? अगर आप अटारी जाएंगे, आप वागा जाएंगे, मैं इतनी बार जा चुकी हूँ, वहां पे हम देखते हैं कि बेसिक कमोडिटीज में इंडिया पाकिस्तान की आज तक मदद करते जा रहा है। आज तक ये हेल्प करी गए हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, लेकिन अब ये हेल्प नहीं आगे चल सकती। मेरे पास वाकई वक्त कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को आगे और किसी दिन जल्दी ही सामने रखूं, क्योंकि बलूचिस्तान को लेकर उतना मन से मैं आज बात नहीं कर पाया जितना मैं चाहता था, और शायद अहमर मस्तिकन, हसन दुर्रानी, प्रोफेसर माथुर, मेजर जनरल माथुर और आरजू भी उतना बात नहीं कर पाए। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ। और अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर भारत ने पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरीके से रोक लगा दी, आयात निर्यात पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। इस पर बीजेपी ने खुशी जताई। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता RP